हेलो एवरीवन, दिस इज निकिता। वेलकम टू निकिता बायोवर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारी बॉडी के लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन की, जो कि डाइजेशन में भी हेल्प करता है और भी इसके कई सारे फंक्शंस है कि कोशिकाओं के, और इसके क्या फंक्शंस है आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। यकृत, जैसे कि हमने कहा, लार्जेस्ट इंटरनल ग्लैंड है ये, आंतरिक सबसे बड़ी ग्रंथि, आंतरिक सबसे बड़ी ग्रंथि कहा जाता है लीवर को। ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है बाइल जूस प्रोड्यूस करके। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और ये वेट में 1 to 1.5 kg का होता है, बहुत बड़ा होता है ये। लोकेशन की बात करें तो अभी हम यहाँ देख रहे हैं इसकी लोकेशन। इसके कलर की बात करें तो ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर, क्योंकि यहाँ पर ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होती है। ये आयरन कंटेनिंग होता है, इसलिए रेडिश ब्राउन यानी कि लाल भूरा रंग का ये हमें दिखाई देता है। बात करें इसकी लोकेशन की, तो ये जो आपको ह्यूमन बॉडी दिखाई दे रही है, इस ह्यूमन बॉडी के अंदर ये रहा लीवर, जो कि थोड़ा बहुत हमें लंग्स के पीछे की साइड में दिखाई दे रहा है। मैंने आपसे कहा था जब हमने लंग्स का स्ट्रक्चर जाना था, यहाँ से एक डायफ्राम नाम की डोम शेप्ड मसल होती है, जो कि लंग्स के नीचे होती है। डायफ्राम से नीचे की जितनी भी कैविटी होती है उसको हम एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। डायफ्राम से नीचे इस कैविटी को हम उदर गुहा, एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। डायफ्राम से ऊपर की कैविटी को हम कहते हैं वक्ष गुहा, इसे हम कहते हैं वक्ष गुहा या थोरेसिक कैविटी। तो जो हमारा लीवर होता है उसकी लोकेशन क्या होती है? बिलो डायफ्राम प्रेजेंट होता है, ये बिलो डायफ्राम होता है। अपर राइट साइड ऑफ बॉडी होता है, ये बॉडी की राइट साइड होती है और ये बॉडी की लेफ्ट साइड होती है। और ये अपर साइड में एब्डोमिनल कैविटी के अपर साइड में होता है, अपर राइट साइड में। तो हम लिखेंगे अपर राइट साइड ऑफ, अपर राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, अपर राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ये डायफ्राम से हमें नीचे मिलता है, तो बिलो डायफ्राम लिखेंगे। लीवर कहाँ प्रेजेंट होता है? बिलो डायफ्राम। ये हमने बात कर ली लोकेशन की कि हमारा जो लीवर है वो प्रेजेंट कहाँ पर होता है। अब बात करें आगे हम लीवर के स्ट्रक्चर की। लीवर दिखाई कैसा देता है? लीवर का रफली स्ट्रक्चर आपको ये दिखाई दे रहा है। लीवर में आपको दो खंड दिखाई देते हैं, दो लोब दिखाई देते हैं, क्योंकि इसमें बीच में यहाँ पर आपको एक फीजर दिखाई देता है, एक लाइन दिखाई देती है जो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। इस लाइन को हम कहते हैं कोरोनरी लिगामेंट। इसका नाम क्या होता है? ये टिश्यू ही होता है, जो कि लीवर का ही टिश्यू है। यहाँ की इसकी पेरिटोनियम नाम की कवरिंग जो इसकी होती है, पेरिटोनियम एक लेयर होती है, वो पेरिटोनियम लेयर ही अंदर धस चुकी है और उसने एक लाइन का फॉर्मेशन कर दिया है जिसे हम कोरोनरी लिगामेंट कह रहे हैं, जो लीवर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, दो खंडों में डिवाइड कर रही है। ये वाला पोर्शन आप यहाँ देखिए, ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ पर है। ये कौन सी साइड हो जाएगी? ये लेफ्ट साइड हो जाएगी, तो ये लेफ्ट साइड लोब होता है। ये वाली चीज, ये वाला जो पोर्शन इसका दिखाई दे रहा है यानी कि ये वाला, ये राइट लोब हो जाता है। तो लीवर के अंदर हमें दो लोब मिलते हैं, दो खंड मिलते हैं, लेफ्ट लोब एंड राइट लोब। जो इसका लेफ्ट लोब है वो साइज में दिखाई दे रहा है, ये स्मॉल होता है, स्मॉलर इन साइज। और जो इसका राइट लोब होता है ये बिगर देन साइज होता है, बिगर देन लेफ्ट लोब, बिगर इन साइज। ये दोनों लोब्स के स्ट्रक्चर्स हमने देख लिए, दोनों दो लोब में डिवाइडेड रहता है। सेंटर वाली जो लाइन आपको दिखाई दे रही है इसे कोरोनरी लिगामेंट कहा जाता है। इसका जो आकार होता है अगर बात की जाए तो ये वेज शेप होता है, या शंक्वाकार जिसे कह सकते हैं। लीवर का जो शेप होता है वो शंक्वाकार या वेज शेप्ड ये होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। अब आगे चले और हम देखें लीवर की सेल्स के बारे में, लीवर के अंदर मिलने वाली कोशिकाओं के बारे में। लीवर को जब आप देखोगे तो उसके अंदर उपस्थित होते हैं लोब्यूल्स, कुछ कक्ष जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हेक्सागोनल इन शेप होते हैं, हेक्सागोनल होते हैं। 6 आर्म्स इसके पास होती है। इसके भी अंदर जब हम इसकी कोशिकाओं को देखते हैं, इसके सेल्स को देखते हैं, तो इसके पास मल्टीपल टाइप्स की सेल्स मिलती है, जिनमें से हमें 3 सेल्स के बारे में ज्यादा देखना है। फर्स्ट हमारे पास टाइप आता है हिपैटोसाइट्स। वैसे लीवर की सारी कोशिकाओं को हिपैटोसाइट्स ही कहा जाना चाहिए, बट यहाँ पर अलग से भी इसका नाम होता है जिसे हम हिपैटोसाइट ही कहते हैं।
हिपेटोसाइट कोशिका का मेन फंक्शन क्या होता है? एक तो यहाँ से ये बाइल सिक्रीट करती है, यानी कि बाइल जूस सिक्रीट करती है, पित्त रस जिसे हम कह सकते हैं, बाइल जूस सिक्रीट करेगी। दूसरा इसका काम होता है बहुत सारी चीजों का ये स्टोरेज भी करती है। वैसे जो स्टिलेट सेल है इनके बारे में भी देखेंगे, ये भी कुछ चीजों का स्टोरेज करती है, और हिपेटोसाइट सेल्स भी स्टोरेज करने का काम करते हैं, चीजों को संग्रहित करके रखती है, बाइल सिक्रीट करती है। अब हम देखें स्टिलेट सेल्स, जैसे मैंने अभी आपसे कहा ये स्टोरेज करती है, किसका स्टोरेज करती है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी 12। जैसे हमने डाइजेशन, जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो डाइजेशन के बाद में चीजें, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं, अवशोषित होते हैं और हमारे ब्लड में जाते हैं। ब्लड में जाने के बाद में जब ब्लड लीवर के पास आता है, लीवर सेल्स के पास आता है, तो वहां से इन न्यूट्रिएंट्स को निकाल लिया जाता है। अगर ये एक्सेस क्वांटिटी में हमारे ब्लड के अंदर है तो क्या करेगी लीवर सेल की ये जो स्टिलेट होती है, लीवर की जो स्टिलेट कोशिकाएं होती है, ये विटामिन ए, डी और बी 12 को निकाल करके संग्रहित कर लेती है। जब शरीर को वापस से इसकी आवश्यकता होगी तो यहाँ से ये वापस रिलीज कर दिए जाते हैं। तीसरी हमारे पास होती है कुफर सेल्स, कुफर कोशिका। इन कुफर कोशिकाओं का काम होता है आरबीसी को तोड़ना, आरबीसी ब्रेक डाउन करना, आरबीसी के डिस्ट्रक्शन में इनका रोल होता है। जैसे आरबीसी का लाइफ स्पेन हमें पता है 120 डेज का होता है। आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स, जिनका लाइफ स्पेन 120 डेज का होता है। 120 दिन जिस आरबीसी को हो चुके हैं, तो जो ओल्ड आरबीसी होती है जिनका लाइफ स्पेन कंप्लीट हो चुका है, कुफर सेल्स क्या करती है? उनको डिस्ट्रक्ट करती है, उनको तोड़ने का काम करती है। आरबीसी जब टूटती है तो इसके टूटने से, क्योंकि आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट है? हीमोग्लोबिन, सॉरी, आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। और ये जो हीमोग्लोबिन है इसमें दो चीजें दिखाई दे रही है, एक हीम ग्रुप दिखाई दे रहा है, दूसरा ग्लोबिन दिखाई दे रहा है। जब आरबीसी टूटेगा तो ये हीमोग्लोबिन टूटेगा। हीमोग्लोबिन में ये जो ग्लोबिन है ये तो रीयूज कर लिया जाता है, बॉडी के थ्रू इसको रीयूज कर लिया जाता है। हीम के टूटने से, हीम के अंदर भी क्या होता है? आयरन होता है, आयरन भी वापस से रीयूज हो जाता है। प्लस इस हीमोग्लोबिन के टूटने से एक सब्सटेंस बनता है, केमिकल बनता है, जिसे हम कहते हैं बिलीवर्डिन। ये बिलीवर्डिन जब बन जाता है तो ये किसी दूसरे एंजाइम, बिलीवर्डिन रिडक्टेज की हेल्प से ये क्या करता है? कन्वर्ट हो जाता है बिलीरुबिन में। ये जो बिलीवर्डिन है, ये बिलीवर्डिन ग्रीन कलर का होता है। बिलीवर्डिन कैसा होता है? ग्रीन कलर्ड पिगमेंट होता है। और जो बिलीरुबिन होता है, ये बिलीरुबिन होता है येलो कलर्ड पिगमेंट। बिलीवर्डिन ज्यादा टाइम तक के लिए लीवर में नहीं रहता है, यानी कि हमारी बॉडी में नहीं रहता है, ये कन्वर्ट हो जाता है बिलीरुबिन में। बिलीरुबिन कहाँ चला जाएगा? जो बाइल जूस सिक्रेट किया जाएगा यहाँ से, ये जो बाइल जूस सिक्रेट हुआ लीवर ने सिक्रेट किया, लीवर से सिक्रेट होने के बाद ये जाता है गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय के पास। तो ये बिलीरुबिन जाता है बाइल जूस के साथ में और वहां से कहाँ चला जाएगा? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर के अंदर ये कुछ समय तक स्टोर रहता है और जब बॉडी के अंदर फेट आता है यानी कि वसा आती है, तब उसका डाइजेशन करने के लिए बाइल जूस को यहाँ से सिक्रेट किया जाता है। साथ साथ में बिलीरुबिन भी चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन से जब सारी चीजों का एब्जॉर्प्शन होने के बाद में जब फीसेस बनेगा और वो जब बॉडी से इजेक्ट आउट होगा, इजेशन होगा, तो बिलीरुबिन भी साथ में चला जाता है। मतलब फीसेस के साथ में ये चला जाता है। फीसेस में जो कलर होता है येलो, बिलीरुबिन के कारण ही होता है। जो स्मेल होती है बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन के कारण ही होती है। लेकिन कभी ऐसा हो जाए बिलीरुबिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनने लग जाए, या फिर बाइल जूस जिस जगह पर स्टोर रह रहा है यानी कि गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में कोई समस्या आ जाए, दोनों ही कंडीशन में हमारी बॉडी में बिलीरुबिन का कंटेंट बढ़ने लगता है, एक्यूमुलेशन होने लग जाता है, स्टोरेज होने लग जाता है, जिसके कारण से हमारी बॉडी हमें कैसी दिखाई देने लग जाएगी? फिर येलो। इसको हम एक डिसीज के नाम से जानते हैं, जॉइंडिस जिसे कहते हैं, पीलिया। फिर ये कलर हमें नेल्स में आइस के थ्रू पहले पता चलता है और फिर धीरे धीरे जब इसका टेस्ट वगैरह होता है तो पता चलता है कि उस व्यक्ति को पीलिया हुआ है। वो किस कंडीशन में? जब बिलीरुबिन की क्वांटिटी बॉडी में ज्यादा हो रही है। बिलीरुबिन बॉडी में क्यों ज्यादा हो रहा है इसका रीजन हमने जान लिया। तो अभी हमने क्या देखा है? जो सेल्स है, हिपेटोसाइट सेल्स है, स्टिलेट सेल्स है और कुफर सेल्स है। इन तीनों सेल्स के बारे में देख लिया, तीनों का काम क्या है ये देख लिया हमने। आगे अभी जब हम फंक्शंस देखेंगे लीवर के तो और ज्यादा आपको इनके, इन सेल्स के फंक्शन और समझ में आ जाएंगे।
आगे देखते हैं हम लीवर के फंक्शन। फर्स्ट आप देखिए प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस, हमने देख लिया लीवर का फंक्शन क्या होता है। लीवर के अंदर हमने सेल्स देख ली, उन सेल्स का क्या फंक्शन होता है, बाइल जूस को प्रोड्यूस करना। बाइल जूस को प्रोड्यूस करने का काम लीवर करता है, बट इसको स्टोर करने का काम कौन करता है, गॉल ब्लैडर करता है। जब भी बॉडी में फैट एंटर करेगा तभी बाइल जूस गॉल ब्लैडर से निकल करके जाएगा और इंटेस्टाइन के अंदर मिक्सअप होगा और वहां पर डाइजेशन होगा फैट का। अच्छा, जो बाइल जूस रिलीज किया जाता है, बाइल जूस किस नेचर का होता है, क्षारीय नेचर का होता है, बेसिक इन नेचर होता है ये। क्योंकि जो फूड हमारा स्टमक से आ रहा है वो फूड एसिडिक होता है। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कोई म्यूकस की लेयर नहीं है। अगर एसिड हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के पास आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन को वो हार्म कर सकता है। तो यहाँ से ये बेसिक नेचर वाला जब बाइल जूस जाता है, एसिड के साथ मिक्स होता है तो उसको न्यूट्रल कर देता है, जिससे कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई डैमेज नहीं होता है। प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस देख लिया, लीवर का फर्स्ट फंक्शन। हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस में ये हेल्प करता है, ये प्रोटीन बनाता है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन से कुछ याद आ रहा होगा आपको, जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई चोट लगती है, कोई कट लगता है तो वहां से ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग होने के बाद कुछ समय के बाद में वहां पर एक क्लॉट बन जाता है, यानी कि रक्त का थक्का बन जाता है। इस रक्त के थक्के को बनाने में हेल्प करता है एक प्रोटीन। वो प्रोटीन कौन है, फाइब्रिनोजेन, जो कि आगे चल करके फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि अभी ये इनएक्टिव है। इनएक्टिव फॉर्म में ये रिलीज होता है लीवर से, फाइब्रिनोजन, जो आगे कन्वर्ट होता है फाइब्रिन में, और किस में हेल्प करता है, हमारे ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करता है। दूसरा यहाँ से एक प्रोटीन बनता है हिपैरिन, ये होता है एंटी कोएगुलेंट। एंटी कोएगुलेंट यानी कि ये ब्लड को जमने से रोकता है, लेकिन ये आउटसाइड द बॉडी काम नहीं कर रहा है, ये इनसाइड द बॉडी काम कर रहा है। जैसे कि ब्लड जब बॉडी से बाहर आएगा तो जम जाएगा, लेकिन अगर जब बॉडी ब्लड सॉरी लेकिन जब ब्लड बॉडी के अंदर फ्लो हो रहा है तो उस कंडीशन में वो जमता क्यों नहीं है, हिपैरिन के कारण। और ये हिपैरिन रिलीज कौन करता है, मास्ट सेल रिलीज करती है। मास्ट सेल टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी है। लीवर के अंदर लीवर सेल्स के यहाँ पर जो डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट रहेंगी वो भी क्या रिलीज कर रही है, हिपैरिन रिलीज करे। तो हम ओवरऑल ऐसा कह देते हैं लीवर से ही किसका प्रोडक्शन हो रहा है, हिपैरिन का प्रोडक्शन हो रहा है। एक्चुअल में करती कौन है, मास्ट सेल करती है, मास्ट कोशिकाएं करती है। आगे हम देखें डिटॉक्सिफिकेशन, आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है ऐसे कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हमारे ब्लड के अंदर है, उनको ये क्या करता है, लीवर निकाल लेता है और फिर उसको बॉडी से बाहर करने का काम करता है। यानी कि यहाँ पर आप मेजरली लिख सकते हो, अमोनिया को ये कन्वर्ट करता है यूरिया में। अमोनिया हाईली टॉक्सिक होता है, इसको रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वाटर की जरूरत होती है। इसीलिए ह्यूमन बॉडी के अंदर से कभी भी अमोनिया बाहर रिलीज नहीं होता है। किस फॉर्म में रिलीज होता है, यूरिया के फॉर्म में। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन का यहाँ पर सिंपली मीनिंग है, जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट है उनको लीवर किस में कन्वर्ट कर रहा है, यूरिया में कन्वर्ट कर रहा है, और फिर वही स्मॉल इंटेस्टाइन और आगे लार्ज इंटेस्टाइन और फीसस के थ्रू बॉडी से बाहर या यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर। तो डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम कर रहा है। नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है ग्लाइकोजेनेसिस। जेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब यहाँ पर है, अगर आप वर्ड को स्प्लिट करेंगे तो मीनिंग मिल जाएगा। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन की यहाँ पर कुछ बात हो रही है। ग्लाइकोजेनेसिस, जेनेसिस वर्ड का मतलब होता है कि किसी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है। जितना भी एक्सेस में ग्लूकोज होता है हमारी बॉडी के अंदर, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है हमारा लीवर और स्टोर करके रखता है। जो भी फूड हमने कंज्यूम किया, जो भी हमने खाना खाया, उसके अंदर जितना भी ग्लूकोज है सारा डाइजेशन होने के बाद में एब्जॉर्ब हो गया। लेकिन सारा ग्लूकोज एट अ टाइम तो सेल्स के थ्रू यूज नहीं कर लिया जाएगा। इतने सारे ग्लूकोज को बॉडी में स्टोर करने का काम कौन करता है, लीवर करता है। ग्लूकोज को ये कन्वर्ट कर लेता है ग्लाइकोजन में और ये ग्लाइकोजन लीवर के अंदर स्टोर रहता है। सेकेंड जो फंक्शन है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इसका मतलब है ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है टू बी ब्रेकडाउन, किसी चीज का कोई ब्रेकडाउन हो रहा है, टूट रही है कोई चीज।
लाइसिस टूट रही है, क्या चीज टूट रही है? ग्लाइकोजन टूट रहा है। जब वापस से ग्लाइकोजन से किसका फॉर्मेशन हो जाए? ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाए। ग्लाइकोजन से ग्लूकोज क्यों बनेगा? जब हमारी बॉडी के अंदर बाहर से हमने कोई फूड नहीं लिया है, कुछ खाना अगर आपने नहीं खाया है, फिर भी बॉडी में एनर्जी रहती है, फिर भी बॉडी काम करती है। वो किस कारण से? क्योंकि लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर है, ये लीवर उस ग्लाइकोजन को तोड़ करके क्या रिलीज कर देता है? ग्लूकोज, और इसी ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन, ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन। यहाँ पर ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा है। तो ये दोनों फंक्शन भी करता है हमारा लीवर। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इन एम्ब्रियो आरबीसी फॉर्मेशन। जो एम्ब्रियो, ह्यूमन एम्ब्रियो होता है, ह्यूमन एम्ब्रियो के अंदर बोन मेरो में ब्लड का फॉर्मेशन नहीं होता। जैसे अगर हम हमारी बात करें, जो ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सब कुछ कहाँ बनता है? बोन मेरो के अंदर बनता है, जो कि बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन जब कोई एम्ब्रियो रहता है, कोई भी ह्यूमन एम्ब्रियो रहता है, उसके अंदर बोन मेरो के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन नहीं होता है। कहाँ पर होता है? लीवर के अंदर होता है। तो लीवर के अंदर किसका फॉर्मेशन हो रहा है? आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम कह देते हैं कि ये भी एक लीवर का फंक्शन है। तो ये कुछ हमने लीवर के फंक्शंस देखे। सो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन लिवर। हमने हमारे लीवर के बारे में, यकृत के बारे में बहुत सारी चीजें देख ली है। इसमें अभी और भी बहुत कुछ बाकी है, अभी हमारा लीवर कंप्लीट नहीं हुआ है। इसकी आप जब एनाटॉमी देखेंगे, इस लीवर को जब माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, तो इसके अंदर लोब्यूल्स मिलेंगे। लोब्यूल्स के अंदर बहुत सारे टाइप की सेल्स मिलेंगी। आपने हिपैटिक पोर्टल सिस्टम सुना होगा। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम एक अलग अलग से पूरा कॉन्सेप्ट है, जिसको हम किसी और वीडियो में कवर जरूर करेंगे। यहाँ पर हिपैटिक पोर्टल, वेन्स, आर्टरीज बहुत कुछ होता है। तो आगे जब भी हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम लीवर को और भी ज्यादा डिटेल में कंप्लीट करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर रहा होगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी आपको डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।